कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। क्रूड ऑयल की कीमतों पर इजराइल हिजबुल्लाह समझौते की वजह से दबाव बना है। साथ ही अमेरिका और चीन की मांग में धीमी बढ़ोतरी ने इस वर्ष तेल की कीमतों को प्रभावित किया है। अब ओपेक प्लस देशों की जो 5 दिसंबर को बैठक है, वह बैठक से ही क्रूड ऑयल की चाल तय हो सकती है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के समीकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ है कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर। मेरा नाम है कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार अंकित जी। अंकित जी, 5 दिसंबर को ओपेक प्लस देशों की बैठक है। ओपेक प्लस के सदस्य जनवरी में शुरू होने वाली योजनाबद्ध तेल उत्पादन वृद्धि में देरी पर चर्चा करेंगे। क्या असर हो सकता है इसका क्रूड ऑयल की चाल पर, जबकि अमेरिका और चीन में हम देखें तो मांग धीमी बढ़ी है। हालांकि ये बैठक पहले रविवार को होनी थी, जो स्थगित हो गई है। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली 1 तारीख को होनी थी बैठक, उसके बाद इसको 5 तारीख को कर दिया गया है। उसके बहुत सारे कुछ कारण थे उनके, तो जिस तरह से इनको प्रोडक्शन है, सबसे पहले तो बात करनी होगी कि ग्लोबल मार्केट में इस समय की किस तरह से डिमांड और सप्लाई है। तो देखिए, जो क्रूड ऑयल का अभी जो एवरेज प्रोडक्शन है 2024 का, वो रहा है 77.04 मिलियन पर डे। और वहीं अगर बात करें हम EI की रिपोर्ट के हिसाब से, तो समवेयर अराउंड हमारा जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो 76.51 के आसपास आ रहा है, जो एवरेज प्रोडक्शन बोला जाता है। और एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट ईयर 2025 की 78.28 मिलियन बैरल पर डे। बहुत ज्यादा स्लाइटली चेंज, मतलब एक स्लाइटली चेंज है, बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। एक आध रिपोर्ट को छोड़ दें तो उसके बाद देखा जा सकता है कि कुछ डिमांड्स बढ़ सकती हैं। मेजर जो फोकस है ग्लोबल मार्केट का वो इस समय है चाइना के ऊपर। चाइना जैसे जैसे मार्केट के अंदर रिकवरी करेगा वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन एज ऑफ नाउ वहां से भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। जो चाइना है इस समय सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए। लेकिन वहीं अगर मार्केट के अंदर देखा जाए तो ओपेक जिस तरह से प्राइसेस चाह रहा था प्रोडक्शन कट करने के बाद में, तो वो प्राइसेस अपसाइड गए नहीं है और $70 70 बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है, $70 पर बैरल ट्रेड कर रहा है। तो इस रेट के हिसाब से जिस तरह से चेंजेस देखने को मिले हैं, तो इतना कोई खास इंपैक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ग्लोबल डिमांड इस समय बढ़ नहीं रही है। और देखा जाए कहीं अभी भी सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू डिमांड। वॉर की टेंशंस, अगर आपने बोला है जैसे कि वॉर की टेंशंस अभी रशिया की तरफ से चली रही है, तो वो अगर खत्म होते हुए दिखती है तो शायद और प्राइसेस के अंदर प्रेशर आएगा। लेकिन इस समय डिमांड बढ़ते हुए नहीं देख रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने अगले क्वार्टर के लिए, मतलब 2025 फर्स्ट क्वार्टर के लिए क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन हैं उसको नहीं बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया है, जो कि एक अच्छा फैसला। बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा मार्केट जो सब प्राइसेस हैं उसको सपोर्ट मिलेगा। तो 5 तारीख है वो काफी क्रूशियल रहेगी देखने के लिए कि प्रोडक्शन ये आगे कट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कट करना भी इनके लिए इतना पॉसिबल नहीं रहेगा। क्योंकि प्रोडक्शन अगर कट करते हैं तो मान के चलिए कि डेफिनेटली डिमांड में तो कमी आएगी, सप्लाई जो है, सॉरी, डिमांड में तो उतनी है और सप्लाई में थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं सप्लाई जिस तरह से इनके पास कंटिन्यूसली है, तो इनको भी लॉसेस होने का चांस हो जाएगा जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं। तो जिस तरह से रशिया के साथ में अभी इंडिया का टाइप है, वो डिस्काउंट में अपने को दे रहा है क्रूड ऑयल प्राइसेस, 35% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो रशिया की तरफ से हो गया है। तो ये सारे उसी चीज के इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं और काफी टाइम से इंडिया मार्केट हो चाहे ग्लोबल मार्केट हो एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। जी अंकित जी, अगर ओपेक देश कटौती करते भी हैं उत्पादन में, लेकिन उधर हम देखें तो अमेरिका कह रहा है कि उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए। ट्रंप की नीति है कि क्रूड का उत्पादन बढ़े। तो मेरे ख्याल से जो ओपेक देश कटौती करेंगे उसको कहीं ना कहीं अमेरिका उसकी भरपाई कर देगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक अमेरिका और खासकर चीन की डिमांड नहीं निकलती है, तब तक प्राइस पे तो शायद लगाम लगी हुई रहेगी, यानी प्राइस ऊपर जाने का शायद ही कोई मौका हो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर देखा जाए तो 2024 में अगर सबसे बड़ा कोई क्रूड ऑयल प्रोडक्शन किसी ने करा है तो अमेरिका नहीं करा है। तो जितना प्रोडक्शन कट हुआ था उससे ज्यादा प्रोडक्शन का उन्होंने यूएस ने करा है। हम देख रहे हैं डेटा जिस हिसाब से 21 मिलियन बैरल पर डे उन्होंने प्रोडक्शन तक ले गए हैं वो।
और जो एवरेज प्रोडक्शन रेट है वो समवेयर अराउंड 17 मिलियन पर डे है। तो जिस तरह से उन्होंने प्रोडक्शन को उन्होंने हाइक करा हुआ है, तो उस हिसाब से उन्होंने प्राइसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल में करा हुआ है। और तो मेजरली जो प्राइस ओपेक में जो परेशानी है, जो टशन चल रही है ओपेक के बीच में और अमेरिका के बीच में क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेके, वो आगे भी चलती रहेगी। आपने सही बोला कि प्रोडक्शन कट करने की बात कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन कट करने की बात ये करते हैं तो इनके पास में इतना अब रूम नहीं बचा है कि प्रोडक्शन कट कराया जाए, क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है जितना इस मार्केट में अभी सप्लाई है। और अगर ये प्रोडक्शन कट करते हैं तो ओपेक कंट्रीज को नुकसान होना चालू हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए काफी लंबे टाइम हो गया है इन्होंने प्रोडक्शन कट करे हुए, क्योंकि 5.7 मिलियन बैरल जो है पर डे, तो अभी प्रोडक्शन इनका कट चल ही रहा है। तो जिस तरह से इनका प्रोडक्शन कट है और अमेरिका कंटिन्यूसली दबाव बना रहा है कि और प्रोडक्शन होना चाहिए, डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं सिनेरियो दिखता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस इसी टाइप के रेंज में रहेंगे। लेकिन यस, अगर कट नहीं करते हैं और प्रोडक्शन अभी बढ़ता है और चाइना की तरफ से डिमांड और कम होती है, जो हम आने वाले टाइम में देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट में, जिस तरह से सोलर वगैरह की डिमांड बढ़ रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं डिमांड में कमी देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल प्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी ज्यादा है और उसके हिसाब से डिमांड कम हो रही है, तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस में प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन आगे देखना होगा कि ट्रम्प कितना इस चीज को करते हैं। लेकिन प्रोडक्शन कट करने की जो अभी बात हो रही है वो मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन यस, जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि जो कंटिन्यू है, वो प्रोडक्शन कट कंटिन्यू रखेंगे, अभी बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। जी। यूएस गैसोलीन स्टॉक में 33 लाख बैरल की बढ़ोतरी हुई है, इससे भी फ्यूल के प्राइस पर दबाव पड़ा है। इसका बाजार पर आने वाले दिनों में क्या असर होगा अंकित जी? देखिए, जिस तरह से अभी हमने बात करी है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ाए हैं, क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाई है, तो वैसे ही उन्होंने अगर देखा जाए तो इस समय कहीं ना कहीं प्रोडक्शन गैसोलीन का भी बढ़ा है। और ये सारी चीजें जितना भी हैं फ्यूल्स में यूज हो रहा है, तो मार्केट कंडीशंस इस समय क्रूड ऑयल स्पेशली काफी प्रेशर में है। बहुत सारा देखिए, डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं तो डिमांड इस समय इतनी ग्रो नहीं हो पा रही है। और जो 2025 का प्रोडिक्शन है उसमें भी बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हार्डली 0.3% का चेंज देखने को मिल रहा है। वहीं अगर गैसोलीन का देखें तो जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाया है, उस तरह से डिमांड मार्केट के अंदर नहीं है। और क्रूड ऑयल प्राइसेस का एक सब्स्टिट्यूट भी कहीं ना कहीं इसके अंदर मिलता है हमें। तो जिस तरह के मार्केट चल रहे हैं, ट्रेंड चल रहे हैं, इसमें कोशिश करनी चाहिए कि क्रूड ऑयल प्राइस, जब तक कोई बड़ा चेंज नहीं मिलता है तब तक क्रूड ऑयल के अंदर निवेश थोड़ा सा अभी दूर रहना चाहिए। और मार्केट के अंदर जिस तरह से कंडीशंस हैं, थोड़ा सा हमें फेवरेबल अगर कंडीशन आती है तभी मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन 5 तारीख को ओपेक है, देखते क्या डिसीजन लेता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। जी, और अंत में एक ट्रेडर को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में दोनों में किन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? देखिए, अब काफी टाइम से अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल काफी एक रेंज में चल रहा है। अगर हम नीचे में देखें तो $66 के आसपास का ट्रेड कर रहा है, ऐसा ऊपर में 72 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि अभी इसी रेंज में ट्रेड करना चाहिए जब तक कोई मेजर न्यूज नहीं आती है। आने वाले नेक्स्ट दिसंबर के लिए हमें कोई बहुत बड़ी उठापटक देखते नहीं मिल रहे हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि एक रेंज में ही ट्रेड करना ज्यादा बेटर है। निवेश के लिए मतलब बाकी जो ट्रेडर्स हैं, निवेश के लिए या फिर होल्डिंग के लिए अभी ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, तो इंट्राडे ट्रेड करना ही ज्यादा बेटर रहेगा क्रूड ऑयल में स्पेशली। और इसके अलावा तो अभी कोई नया सिनेरियो जो बनेगा वो 5 तारीख के बाद ही बनेगा। और नेचुरल गैस में आप क्या सलाह देंगे? सर, नेचुरल गैस के अंदर तो देखिए सबसे बड़ी कंडीशन ये तैयार हो रही है कि नेचुरल गैस प्राइसेस की वॉलेटिलिटी बहुत हो गई है। देखा जाए तो वॉलेटिलिटी पूरे मार्केट में है इस समय, जी। क्योंकि अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो इतनी अनसर्टेनिटी के कारण नेचुरल गैस प्राइसेस भी काफी मूवमेंट है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 10% का मूवमेंट उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं रह गई है। यस, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो नेचुरल गैस प्राइसेस, एक मैं आपको छोटा सा ट्रेंड बताना चाहूंगा। जी। 2016 में हर 4 साल में नेचुरल गैस अपना लो मारता है, और हर उसके बाद में 2 साल के बाद है वो अपना नया हाई मारता है। सेम चीज हुई थी 2016 में। 2016 में वो 130 सॉरी 100 रुपए के आसपास से उसने नया हाई बनाया था, 300 रुपए का। उसके बाद 2020 में वापस से वो नीचे आया था और 130 120 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में 800 रुपए का हाई बनाया था। और ये तीसरा टाइम है, इस समय 2024 है। 2024 में 132 का लो बना चुका है और अभी यहाँ पे चल रहा है समवेयर अराउंड 270 280 के आसपास में। तो मेरा ये मानना है कि अगले 2 साल में नेचुरल गैस वापस से हमें नया हाई बनाते हुए दिखेगा, क्योंकि हम एज अ टेक्निकल एनालिस्ट यही बोलते हैं कि ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो 2016 2020 और ये 2024 चल रहा है, तो 2025 2026 तक वापस हमको नया हाई देखने को मिलेगा। संभवतः हो सकता है कि नेचुरल गैस अपने इतिहास को रिपीट करे। आपका कोई बिल्कुल। डिस्क्लेमर अंकित जी? मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है मार्केट में। हम लोग कॉल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसके चलते क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इस प्रोग्राम पे अपने कमेंट्स जरूर करें, और अंकित जी से यदि कोई सवाल पूछना चाहते हैं नॉन एग्री कमोडिटी पे खासकर, तो वे जरूर
कमेंट बॉक्स में उसे भी पोस्ट करें। धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी आपका।